डियर फ्रेंड्स, आज मैं स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये लेडीज़ का एक अहम इशू बन चुका है और जेंट्स का भी, बल्कि ख़वातीन में तो ये प्रेगनेंसी के बाद देखने में आता है और जेंट्स में और मर्दों में, नौजवानों में उस वक़्त होता है या वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या वो रैपिडली वेट लूज़ करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स दरअसल उन लकीरों का नाम है, उन निशानात का नाम है, उन मार्क्स का नाम है जो पेट के ऊपर या बटक्स के ऊपर या हमारा जो चर्बी वाला पोर्शन, हमारा फैट वाला एरिया होता है, वहाँ पे बनते हैं। और उस वक़्त बनते हैं जब ख़वातीन प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं और पेट खिंचता है बाहर की तरफ, या मर्द हजरात जो कि जिम ज्वाइन करके बॉडी बिल्डिंग करते हैं और रैपिडली ग्रो करते हैं अपने मसल्स को, उस वक़्त भी स्किन खिंचती है। या फिर तीसरी एक सूरत ये हो सकती है कि जब हम अपना वज़न कम करते हैं रैपिडली, क्योंकि कानून ये है, आप हफ्ते में अगर अपना वज़न कम करने पे तुले हुए हैं तो आधे किलो पर वीक से ज़्यादा, हाफ़ किलो पर वीक से ज़्यादा अगर आप वेट कम करते हैं तो इम्कान है कि आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वो ये है कि देखिए, मैं आपके समझाने के लिए मुख्तसर बात करता हूँ। असल में आपकी इंटरेस्ट भी सारे इलाज की तरफ, लेकिन ये अगर रीज़न आप नहीं समझेंगे तो इलाज सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, मेरे हाथ की स्किन है। आप इस स्किन को खींचते हैं और खींचने से जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये 1 सेकंड में नीचे चली जाती है। इसकी ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो लचक है, ये इस वजह से है कि मेरी सुपरफिशियल स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर एक लचकीली प्रोटीन है जिसको हम इलास्टिन कहते हैं। अगर किसी वजह से ये इलास्टिन अपना फंक्शन छोड़ दे, जैसा कि ओल्ड एज में होता है, आप देखते हैं कि स्किन को अगली दफ़ा खींचे तो बस वो खिंची रहती है, ऊपर रुकी रहती है और वो नीचे नहीं आती। अब इस इलास्टिन को डैमेज करने के कई तरीके हैं। नंबर 1 जो कि देखा गया है कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन का जब वज़न, जब पेट बढ़ता है तेज़ी से, स्किन आगे को आती है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिन प्रोटीन इस चीज़ की खूगर नहीं होती, उसको इस चीज़ की आदत नहीं होती कि उसको तेज़ी से बाहर की तरफ खींचा जाएगा। नतीजा ये निकलता है कि वो टूट फूट जाती है इलास्टिन प्रोटीन अलॉन्ग विद द कलेक्टिव टिश्यू। फिर वहाँ पे जो तोड़ फोड़ होती है उस जगह पे स्कारिंग बनती है, स्कार बनता है। और जब स्कार बनता है तो वो एक निशान छोड़ जाता है। इन निशानात को, इन लकीरों को, जो आड़े तिरछे लकीरें जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी, इनको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। तो इसी तरह ये स्ट्रेच मार्क्स उन नौजवानों में भी हैं जो अपना वज़न बढ़ाते हैं तेज़ी से या घटाते हैं। हर दो सूरतों में इलास्टिन प्रोटीन डैमेज होती है और कनेक्टिव टिश्यू ख़राब होता है और ये लकीरें बनती हैं। एक सवाल ये भी तो उठाया जा सकता है कि बहुत सारे ख़वातीन जिन्हें प्रेगनेंसी होती है उनमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनते। जी हाँ, इसकी वजूहात हैं। मसलन ये कि जेनेटिकली वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि देखें नाजरीन, कोई भी बात करें, किसी भी बीमारी का नाम लें, जेनेटिक्स हर सूरत में डोमिनेंट होकर सामने आती है। इसका एक अपना रोल होता है और ये बड़ी डाढ़ी होती है। 8-8 बच्चों की माँओं को हमने देखा है, उनके पेट के ऊपर कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं। कुछ ऐसी बच्चियाँ भी हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी के बाद उन्हें स्ट्रेच मार्क्स बन गए और जान का अजाब हो गया और वो जाने में नहीं आता। और मैं आपको बता दूँ, ये वेरी रेजिस्टेंट होते हैं। एक तो ये जेनेटिक्स मैंने बता दी। दूसरे नंबर पे आपकी डाइट वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक ऐसी खातून हैं, एक आप ऐसे मर्द हैं जिसकी डाइट में लाजमी तौर पर डेली बेस के ऊपर विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, ख़ास तौर पे प्रोटीन अच्छी मकदार में डेली बेस पे शामिल है, तो आपने पहले से वो रॉ मटेरियल अंदर दे रखा होता है बॉडी को कि इन दी कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इस चीज़ को वो अवॉइड कर सकती है और इस रॉ मटेरियल के साथ वो कोप करती है उस स्ट्रेस को और टूटने नहीं पाती। एक बड़ी वजह इसकी और भी है, वो है टेंशन या एंग्जाइटी या यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स। आपको पता है कि जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या हम नींद कम लेते हैं, या किसी वजह से, किसी एलिमेंट की वजह से हम किसी स्टीरॉयड्स पे होते हैं मुस्तकिल इस्तेमाल पे, तो कार्टिसोल चूँकि हाईली कैटाबॉलिक है, ये तोड़ फोड़ देता है प्रोटीन को।
ये हमारे इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन को तोड़ फोड़ देता है, और जैसे वो किसी स्ट्रेस में आती हैं लाइक प्रेगनेंसी और वेट रिडक्शन और सडन वेट इंक्रीज, तो उस वक़्त फिर उनका सारा कच्चा चाटा सामने आ जाता है। अलगर्ज ये तो थी वो वजूहात जिनकी बिना पे स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। हमें बहुत सारी लेडीज़ ने मैसेजेस किए हैं कि डॉक्टर साहब आप इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ बताएं, इसलिए मैं उनके फरमाइश पे ये बोल रहा हूँ। देखो बच्चों, ये चीज़ बड़ी रेजिस्टेंट है, आपको शुरू से इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि नंबर एक, जब आप प्रेग्नेंट हों, लेडीज़ को मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ, जब आप प्रेग्नेंट हों तो उसी वक़्त से आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बल्कि रादर उससे पहले होनी चाहिए। और आपके एग्ज़ाम में जैसे मैंने बताया कि आला किस्म की प्रोटीन, A1 किस्म की एनिमल प्रोटीन, नॉट प्लांट ओरिजिन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन शामिल होनी चाहिए, और आपके उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये है कि जैसे ही ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और जैसे ही उनके पेट बाहर निकलना शुरू होता है, राइट यही टाइम होता है कि कोको बटर पाउडर ये बाज़ार में अवेलेबल है फार्मेसी पे, अगर ना मिले तो daraz.com से मंगवाया जा सकता है। एक इशू मेरे साथ ये आ रहा है कि जो चीज़ मैं आपको अच्छी बताता हूँ वो मुझे मैसेजेस दर मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी बताई हुई चीज़ें मिलती नहीं हैं। उसमें दो वजूहात हैं, एक तो मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं उस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट हैं उनका नाम लेता हूँ और किसी ख़ास कंपनी का नाम नहीं लेता। फिर भी एज ए जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि daraz.com या अमेज़ान, कहते हैं अमेज़ान पाकिस्तान में काम नहीं करता, लेकिन दराज काम करता है। और ये जो कोको बटर पाउडर है ये दराज से लाजमी मिल जाता है। कोई खातून जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसका पेट बाहर निकलना शुरू होता है, उसी वक्त ये कोको बटर पाउडर ये लगाना शुरू कर दे, लोशन फॉर्म में आता है, तो उम्मीद की जा सकती है। और ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, ये फीटस को, बच्चे को नुकसान नहीं देता। ये उसी वक्त साथ के साथ रिकवरी करता रहता है इलास्टिन और कोलेजन के डैमेज की। दूसरा ये है कि जब वो बच्चा डिलीवर कर लें ख़वातीन, और स्ट्रेच मार्क्स इब्तदाई हालत में जब भी होते हैं ये पिंक या कुछ रेड कलर के होते हैं, और राइट यही टाइम होता है जब हम उनको मुस्तकिल तौर पे हटा सकते हैं। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया और अंदर कंट्रैक्चर बन गए, स्कार बन गए, और इन स्ट्रेच मार्क्स का जो कलर है वो पिंक और येलो या रेडिश से तब्दील होके वाइट हो गया, तो अब ज़रा मुश्किल स्टेज आ जाती है। अब इसमें फिर जो सर्जिकल और ये दूसरी मैनिपुलेशन से जो डर्माटोलॉजिस्ट करते हैं, लेज़र है, वो आ जाती है, जो कि सेफ़ नहीं भी हैं और इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि आप उस स्टेज पे कि जबकि ये स्ट्रेच मार्क्स अभी पिंक कलर के हैं, आपने दो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देनी हैं। एक है हाइलुरानिक एसिड और एक है रेटिनॉल 0.05%। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है और सामने भी आ रहा है। और मज़े की बात ये है, ये ओपन मार्केट में है, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी daraz.com पे नहीं जाना, किसी भी फार्मेसी भी जाके आप रेटिनॉल 0.05% और हाइलुरानिक एसिड ये ले लीजिए। इन दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है, या सवेरे एक लगाएं और शाम को दूसरा लगाएं। ये तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगाने के बाद वो जो मैंने कहा था कि इब्तदाई अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड यही नुस्खा उन नौजवानों के लिए भी है जिन्होंने वेट लूज़ किया और स्ट्रेच मार्क्स बन गए, या उन्होंने सडन वेट गेन किया, बॉडी बिल्डिंग की, प्रोटीन डाइट खाई, पाउडर खाया और डोले शोले बन गए, साथ में पेट बढ़ा तो स्ट्रेच मार्क्स बन गए। वो भी इसी फार्मूलेशन को, इसी कंपोजिशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक ऐसी स्टेज में एंटर हो चुके हैं कि अब स्ट्रेच मार्क्स का असर, इसका कलर वो नहीं रहा जो पिंक था, अब वो क्रॉनिक हो गए हैं, अब ये थोड़ी सी परेशानी वाला टाइम है, बट स्टिल वी हैव ऑप्शन ऑफ दिस मेडिसिन। आप ज़रा अल्लाह का नाम लेके ये रेटिनॉल और हाइलुरानिक एसिड को कंबाइन करके इनको अच्छे से रगड़ के ये लगाना शुरू करें, और 2 से 3 महीनों में इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए।